रुद्राक्ष एम्पायर से आज भी हम लोग जो है पूरे न्यू चंडीगढ़ का एक पूरा टूर करने वाले हैं। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें आपको एक जो आपने पहले आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू और शुक्रिया। बट आज हम जो है मेरा आज ये दोबारा पूरे न्यू चंडीगढ़ की टाउनशिप का टूर करने का दोबारा जो प्लान था वो इसलिए था कि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी, जो लोग देखते हैं उस वीडियो को पुरानी वाली को, तो उन लोगों को लगता है कि अभी भी न्यू चंडीगढ़ में जो है डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं उन लोगों का ये भ्रम थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ, इसीलिए ये वीडियो जो है मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको जो आज की डेट में करंट जो सिचुएशन है न्यू चंडीगढ़ की, यहाँ पर कितने लोग आ गए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, या फिर कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आए हैं, जो कि हम पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन करना जो है रह गया था, या फिर वो उस टाइम पर लॉन्च नहीं हुए थे। और उस टाइम पर जो भी कुछ चीज़ें अभी तक जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट का हम लोग एक आइडिया लेंगे। तो अभी मैं आपको अपनी लोकेशन बताता हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ चंडीगढ़ के अंदर। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सीधा सीधा आपका चंडीगढ़ के पीजीआई की तरफ जाती है। ये वही रोड है जिस रोड से मैंने अपनी पुरानी वीडियो बनाई थी, और वही लोकेशन है जहाँ पर मैं पहले खड़ा था। ये सारंगपुर, अभी सामने की तरफ आप देखोगे तो ये जो विलेज आता है ये सारंगपुर का विलेज आता है, और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये पीजीआई का मध्य मार्ग वाला रोड है। हम इसी रोड से आगे जाएंगे न्यू चंडीगढ़ की तरफ। तो ये जो लाइट पॉइंट है, जब आप चंडीगढ़ से न्यू चंडीगढ़ की तरफ जब आप आते हैं तो आपको ये लाइट पॉइंट पड़ता है, ये पहला लाइट पॉइंट है। इसके बाद आपका जो जब तक आपका बद्दी कुराली वाला जो टी पॉइंट नहीं आता है, तब तक जो है कोई लाइट पॉइंट नहीं है। तब तक आपका कंटिन्यूसली मक्खन की तरह सर रोड बना हुआ है। आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर ड्राइव करने का, और जो है इस लोकेशन को देखने का। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके इसको ज़रूर देखें। तो चलें। तो गाइस अभी हम लोग जो है चंडीगढ़ वाले रोड के ऊपर हैं। तो जहाँ से अभी हम लोग खड़े होकर के वीडियो को एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी रोड से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ से एक यू टर्न आता है। जैसे कि हम पिछली बार भी यहाँ से हमने यू टर्न लिया था, तो आज भी हम वहीं से एक यू टर्न ले रहे हैं, और यहीं से जो है हमारा जो है न्यू चंडीगढ़ का जो सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सामने की तरफ आप ये जो देख रहे हैं ये सारंगपुर का विलेज है, और ये सामने की तरफ अब जो ये रोड जो बिल्कुल सीधी जा रही है, हमने यू टर्न लिया और न्यू चंडीगढ़ की तरफ जो है हम लोग अपना सफ़र जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी खुली रोड वगैरह यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ ये जो रोड्स आप देख रहे हैं ये टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन कर ली जाती है। चंडीगढ़ गवर्नमेंट इसको बराबर जो है टाइमली मेंटेन करती रहती है। तो ये जो ऐसी रोड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही रोड जो है एज इट इज़ आपकी जो है न्यू चंडीगढ़ में भी आपको देखने को मिलती है। तो सामने की तरफ आप ये जो राउंड अबाउट देख रहे हैं, ये राउंड अबाउट जो है ये न्यू चंडीगढ़ का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपका जो है चंडीगढ़ खत्म हो जाता है, और चंडीगढ़ जो है वो चंडीगढ़ खत्म हो जाता है और न्यू चंडीगढ़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग स्लिप रोड लेते हैं। तो स्लिप रोड जैसे हम लेते हैं तो आपको ये जो कमर्शियल पॉकेट्स जो आपको दिख रही हैं, ये आपकी क्यूरो 1 की हैं। पहले ये प्रोजेक्ट जो है क्यूरो 1 के नाम से था, आज की डेट में अब हम इसको जानते हैं क्यूरो होमलैंड के नाम से। तो यहाँ पर आपको जो है कमर्शियल पूरी पॉकेट बनी हुई है। 10 एकड़ का प्रोजेक्ट था ये, और इसके अंदर आपको फ्रंट पर शोरूम मिल जाते हैं, और पीछे जो है मॉल बना हुआ है। मॉल का काम चल रहा है आपका, उसका पीवीआर का। तो यहाँ पर आपकी मॉल की भी जो है ऑप्शन आपको मिल जाती है। ये बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर था, और ये न्यू चंडीगढ़ का सबसे पहला प्रोजेक्ट आ जाता है कमर्शियल का। जब आप न्यू चंडीगढ़ में एंटर करते हैं तो आपको ये सामने की तरफ एक बोर्ड दिखाई देता है, वेलकम टू न्यू चंडीगढ़ का। तो यहाँ से आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि आप जो है न्यू चंडीगढ़ के अंदर जो है आप एंट्री कर चुके हैं। तो सामने की तरफ अब आपको एक बड़ा सा पिलर दिख रहा है, ये मनोहर सिंह एंड कंपनी का पिलर है। ये मनोहर सिंह एंड कंपनी का साइट ऑफिस भी है यहाँ पर, और यहाँ से आपका मनोहर सिंह एंड कंपनी का और न्यू चंडीगढ़ का दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों जब हम अपना मनोहर सिंह का साइट ऑफिस थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, तो यहाँ से आपका जो है मनोहर सिंह के लिए जो है रोड आपका टर्न होता है, और यहाँ से हमने लेफ्ट लिया, और लेफ्ट लेते ही हम लोग जो है मनोहर सिंह में एंट्री कर जाते हैं। ये सारी की सारी जो लैंड है ये मनोहर सिंह एंड कंपनी की ही लैंड है, और यहाँ पर आपका जो है इसी रोड पर जब ये रोड आपकी पूरी जो है प्रॉपर डेवलप हो जाएगी, तो ये रोड आपको मध्य मार्ग से लेकर के दक्षिण मार्ग तक जो है आपको कनेक्ट करेगी।
और इसी रोड पर आगे जाकर के आपका जो PCA क्रिकेट स्टेडियम भी आ जाता है। तो दोस्तों ये सामने की तरफ आप जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, आपको शुरू हुई है, ये आपकी मनोहर सिंह एंड कंपनी की डेवलपमेंट है, जिसमें कंपनी ने लोगों को जो है प्लॉट्स का पोजेशन ऑलरेडी दे दिया है और यहाँ पर जो है लोगों ने अपने प्लॉट्स वगैरह जो बनाने शुरू कर दिए हैं। मनोहर सिंह एंड कंपनी में आपको 140 गज से लेकर के 250 गज, 200 गज, 300 गज, 500 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। और ये जो सामने की तरफ आप ये जो देख रहे हैं, ये आपके 260 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं, जो कंपनी ऑलरेडी जो डिलीवर कर चुकी है। काफ़ी लोगों को था कि शायद कंपनी ने अभी तक कुछ काम नहीं किया, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना सुंदर इन्होंने मेंटेन करके दिया है, बना करके दिया है। और जो इनके ऑलरेडी जो है विलास, 260 स्क्वायर यार्ड के ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं। और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप विलास देखते हैं, ये आपके 360 स्क्वायर यार्ड के विलास की लोकेशन है। और इसका भी जो कंपनी पोजेशन दे चुकी है, जो सामने आप देख रहे हैं। पहले हम इसे एज ए सैंपल देखते थे, बट आज की डेट में इसका भी पोजेशन हो गया। और साथ में 2 विलास जो है वो ऑलरेडी मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट आप जानकर हैरान होंगे कि ये भी जो है ये सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों मनोहर सिंह एंड कंपनी आज की डेट में बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आज की डेट में मनोहर सिंह एंड कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है न्यू चंडीगढ़ के अंदर और बहुत अच्छा इसको अप्रिशिएशन मिल रहा है लोगों की तरफ से। और सिक्योरिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड भी जो आपके जगह जगह पर खड़े रहते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। और सामने की तरफ आप ये जो रोड अभी आप देख रहे हैं ब्लॉक हो जाता है, तो इन फ्यूचर ये जो रोड है आपका पूरा सामने जो आपको लाइट पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, ये वाले जो लाइट पॉइंट्स हैं आपके, इन लाइट पॉइंट से आपको जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रोड ऐसे सीधा बिल्कुल निकलने वाली है। और सामने की तरफ अब आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं, ये S+3 हैं। अभी जो कंपनी को परमिशन मिली है S+4 की भी मिली है। और ये आपके 3 बेडरूम प्लस 3 वॉशरूम वाला कंसेप्ट था। इसमें 2 गाड़ियों की कार पार्किंग मिलती है आपको और ये विद लिफ्ट रहेंगे आपके। अगेन सर ये सारे के सारे आपको फ्लोर दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। मैक्सिमम अगर मैं अगर अंदाजे से आपको बताऊं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 250-300 लोग जो हैं आकर के शिफ्ट हो चुके हैं। ये वाले जो साइजेस आप देख रहे हैं 1550 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज था इनका। और सामने की तरफ 1800 स्क्वायर फीट के साइज वाले फ्लैट्स थे, ये 1600 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट्स हैं। और फिर सामने की तरफ अगर आप जाओगे तो सारा आपको प्लॉटिंग वगैरह फिर से दिखनी शुरू हो जाती है। हम इसी रोड से थोड़ा सा आगे जाकर के एक छोटा सा एक फास्ट राउंड लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जहाँ पर मुझे बताना होगा कि कहाँ पर कंपनी क्या बना रही है, तो वो आपको एक आइडिया लगता जाएगा धीरे धीरे। सामने की तरफ आप ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं, बेसिकली ये कंपनी के बिल्टअप शोरूम्स थे। तो कंपनी ने इसको एज अ बिल्टअप शोरूम यहाँ पर प्लॉट वगैरह प्रोवाइड करवाए थे, तो लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर शोरूम्स वगैरह भी जो है बनाने शुरू कर दिए हैं, ताकि आपकी डेली नीड्स जो है वो आपकी पूरी हो सके। अगेन सर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर प्लॉटिंग का जो है पोजेशन भी मिल चुका है, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। और सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में मनोहर सिंह एंड कंपनी बहुत ही बढ़िया हॉटस्पॉट बन चुका है। कमर्शियल आप प्लान करें, एज अ रेजिडेंशियल प्लान करें, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन ये आपके लिए बन सकती है।
तो दोस्तों सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं ये वही कमर्शियल पॉकेट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिसको पीछे से देखा था। तो आप देख रहे हैं कि ये कमर्शियल पॉकेट इनकी पूरी तरह से रेडी है और कुछ लोगों ने जो है अपने शोरूम बना करके तैयार भी कर दिए हैं, बस अब ये रेंट आउट होने के लिए तैयार है। और कुछ अगर आप शायद ध्यान से देख पा रहे हैं तो कुछ जो है रेंट आउट भी हो चुके हैं इनके। तो दोस्तों ये वही सड़क है जो आपकी मध्य मार्ग को दक्षिण मार्ग से कनेक्ट करेगी। तो इसके ऊपर अभी थोड़ा सा ब्लैक टॉपिंग का काम होना बाकी रहता है, बाकी ऑलमोस्ट ये सारा का सारा कंप्लीट है। बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी लोग यहाँ पर अपना आकर के अपना घर बनाना शुरू करेंगे या रहना शुरू करेंगे तो ऑलमोस्ट उसी के हिसाब से जो है इस एरिया का भी जो है हम लोग इसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देंगे। तो अब हम मनोहर सिंह से बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर निकल के फिर हम लोग जो है इसका न्यू चंडीगढ़ का दूसरा जायज़ा लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों सामने की तरफ आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इधर एड्रेस की कंस्ट्रक्शन है जो कि आपकी सेक्टर 38 के बिल्कुल एडजॉइनिंग पर आ जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर भी एक बार राउंड करके ज़रूर आएंगे। तो मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट भी जो है एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। तो जैसे आपका मनोहर सिंह एंड कंपनी का जो प्रोजेक्ट है न्यू चंडीगढ़ में जब हम एंटर करते हैं रेजिडेंशियल पार्ट में, तो जैसे सबसे पहले ये वाला प्रोजेक्ट आता है तो वैसे ही जो आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है दक्षिण मार्ग से आपका द एड्रेस का प्रोजेक्ट आता है और जो कि आज की डेट में बहुत अच्छा मतलब लोगों की पहली पसंद बना हुआ है बजट होम्स के उसमें सेगमेंट में। तो अब हम लोग मनोहर सिंह एंड कंपनी के प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहे हैं। ये फिर से आपके वही फ्लैट्स और फ्लोर्स आ गए हैं जो हमने आते हुए देखे थे। बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी ने इन चीज़ों को मेंटेन करके रखा हुआ है जहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये वाले जो फ्लोर्स हैं आपके ये S+4 है जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पर 2 गाड़ियों की कार पार्किंग मिलती है। फिर आपका अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फिर अगेन थर्ड फ्लोर। और यहाँ पर आप न्यू चंडीगढ़ का एक और बहुत ही बेहतरीन जो प्रोजेक्ट कंपनी ने मनोहर सिंह एंड कंपनी ने बनाया है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये जो सामने की तरफ आप ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये जो फ्लैट्स हैं ये आपके 3580 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स हैं जो कि आपके 5 BHK हैं और इसमें आपको 5 बेडरूम मिलते हैं जो कि आपको जिसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है या इसका जो इंटीरियर है जो भी कुछ है इसके अंदर आप देखने को मिलता है आपको वो सारा का सारा बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट का मिलता है। जो क्वालिटी, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो फिनिशिंग, जो मटेरियल या जो इंटीरियर डिज़ाइन आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है वो सेम वही चीज़ आपको विला में देखने को मिलती है। और विला के कंपेरेटिव अगर आप यहाँ पर प्लान कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ मनोहर सिंह एंड कंपनी के प्रोजेक्ट से अब बाहर निकलने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और मनोहर सिंह एंड कंपनी को हम लोग फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय कर देते हैं और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और सामने की तरफ फिर से हमारे 250 स्क्वायर यार्ड के विलाज आ जाते हैं और यहाँ से आपको पता लगता है कि मनोहर सिंह एंड कंपनी के जो विलास हैं इनका जो रहने का जो मज़ा है वो आप यहाँ पर आकर के ही ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ से शिवालिक का जो व्यू है या कसौली की पहाड़ियों का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार दिखता है क्योंकि सामने की तरफ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है और सारा का सारा नो कंस्ट्रक्शन जोन में आ जाता है। तो बहुत बढ़िया आपको यहाँ से व्यू जो है देखने को मिलता है। और मैं दोबारा आपको मैं हर बार एक अपनी वीडियो में कुछ कभी ना कभी बताता ही हूँ कि यहाँ का जो वेदर है वो चंडीगढ़ के वेदर से थोड़ा सा कूल रहता है। 2 से 3 डिग्री का हमेशा इस तरफ फ़र्क रहता है। उसका रीज़न क्या है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मैक्सिमम जो एरिया है वो 40% जो एरिया है पूरे न्यू चंडीगढ़ की प्लानिंग का वो ग्रीन एरिया ही रहने वाला है यहाँ पर। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तो वो यहाँ से भी आपको एक आइडिया लग ही रहा होगा कि कितना ग्रीन एरिया इन्होंने छोड़ा हुआ है। और जितना भी मतलब जो है आप देख रहे हैं ये एज इट इज़ आपका सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाला है। और गाइज अब हम सामने की तरफ अब आप जो ये हमारा टी पॉइंट बनने वाला है और ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं मनोहर सिंह एंड कंपनी के प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के लिए बैरिकेडिंग है ये वाली। और हम जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके हम लोग यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और सामने की तरफ हम जो मध्य मार्ग रोड की तरफ एंटर कर जाएंगे। ये जो आप गाड़ियाँ चलते देख रहे हैं ये आपके मध्य मार्ग के रोड के ऊपर आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं और हम दोबारा से फिर से मध्य मार्ग पर आ चुके हैं। पिछली बार हम लोगों ने यहाँ से रॉन्ग साइड टर्न लिया था
आपको प्रोजेक्ट्स का थोड़ा सा और बढ़िया आइडिया देने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार आपको इस रोड से लेकर के जाया जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो आप हमेशा रॉन्ग साइड ही लें, तो आप राइट साइड से भी जा सकते हैं। ठीक है सर। तो गाइस, यहाँ से हम लोग जब हम सीधा जाते हैं तो ये जो आप सामने की तरफ फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर आपका जो है मुल्लापुर के गांव, जो जिस की लैंड के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो वो गांव आ जाता है इसके आगे। तो मुल्लापुर के गांव को हम लोग यहाँ से बाईपास कर जाते हैं। और अगर हम यहाँ से ये जो आप फ्लाईओवर के नीचे ये जो आप रोड देख रहे हैं, अगर आप इस रोड से अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ से आप जो है ISPCS कॉलोनी के नाम से एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पर, वहाँ पर आप चले जाते हैं। और हम इसी रोड से जब हम ऊपर निकलते हैं तो अगेन हम फिर से फ्लाईओवर के ऊपर आ जाएंगे और मेन हाईवे के ऊपर फिर से हम लोग एंट्री कर जाएंगे। और सामने की तरफ ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरा मतलब जो है फ्लाईओवर आ गया है, और यहाँ से आपका जो है फिर से मध्य मार्ग की कनेक्टिविटी आपकी स्टार्ट होगी। और ये वाला रोड अगर आप बिल्कुल सीधा इसी रोड से कहीं पर भी बिना कोई लेफ्ट राइट टर्न लिए सीधा जाते हैं तो आगे जाकर के टी पॉइंट बन जाता है। टी पॉइंट जहाँ पर ये बनता है, उस टी पॉइंट से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो आप कुराली की तरफ चले जाते हैं, राइट जाएंगे तो आप जो है बद्दी की तरफ चले जाएंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। यहाँ से आपको जो है मैं हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ का जो है डिस्टेंस आपको बता देता हूँ। कसौली यहाँ से आपका जो है 50 से 60 किलोमीटर रह जाता है। शिमला यहाँ से आपका जो है 100-125 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रह जाता है। तो गाइस, अगर आपका घूमने फिरने का प्लान भी बनता है तो आप यहाँ से भी जो है जा सकते हैं। ये आप साइड में जो आप देख रहे हैं, ये आपका आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, मुल्लापुर के गांव को जो है बाईपास कर रहे हैं। अब हम मुल्लापुर के गांव को बिल्कुल बाईपास करने वाले हैं, और जैसे ही हम बाईपास करके नीचे उतरेंगे तो हम जिस प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे उस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं इको सिटी। इको सिटी के अंदर जो है आपको 100 गज से लेकर के एक कनाल मतलब 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब देख सकते हैं ये जो आप सामने की तरफ जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये आपकी जो है अपना इको सिटी की लैंड के ऊपर बनी हुई कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आपको 500, 300, आपका 200 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स जो है मिल जाते हैं। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पर ग्रीन एरिया की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ देखेंगे, जहाँ नज़र घुमाएंगे, आपको जो है ग्रीन एरिया मिलता ही जाएगा। अब हम यहाँ से जो है एक स्लिप रोड पर दोबारा वापस जाएंगे। हम अगर इको सिटी जाना चाहते हैं तो इको सिटी जाने के लिए हमें जो है यहाँ से लेफ्ट में एक स्लिप रोड आता है। स्लिप रोड हमें अपना लेना होगा, और स्लिप रोड जैसे ही हम लेते हैं तो सामने की तरफ पेट्रोल पंप आ जाता है, जो कि आपका एक लैंडमार्क भी है। तो यहाँ पर आप जो है लैंडमार्क से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, अपना पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे जाकर के हम लोग जो है मेन रोड की तरफ जाएंगे। वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना शुरू करूँगा कि इको सिटी में आपको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। ये जो सामने की तरफ आप ये वाला जो ब्लॉक देख रहे हैं, जहाँ पर अभी आपको मीटर बॉक्स लगे हुए दिख रहे हैं, ये सारा का सारा आपका कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर गमाडा ने, जो कि पुडा के अंदर आता है, तो इसने गमाडा ने यहाँ पर जो है शोरूम्स की प्लानिंग करी हुई। यहाँ पर आपका कमर्शियल पॉकेट रहेगी, जिसके अंदर आपके शोरूम और बूथ वगैरह रहेंगे। और हम आगे से जो है यहाँ से अभी आपको थोड़ा सा यहाँ से अगर देख रहे हैं आप, तो ये एक रोड है, यहाँ से हम लोग लेफ्ट में टर्न ले लेंगे। और जैसे ही हम लोग लेफ्ट में टर्न लेंगे, वैसे ही हम लोग इको सिटी के अंदर एंटर कर जाएंगे। और आप देखेंगे कि ये जो सामने की तरफ आप जो कंस्ट्रक्शंस बनी हुई देख रहे हैं, जो कोठियाँ आप छोटी छोटी बनी देख रहे हैं, ये इस 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। और सामने की तरफ आपका लिखा भी हुआ है, वेलकम टू इको सिटी। इको सिटी विखे आप जी का स्वागत है। और इस वक्त हम इको सिटी में एंटर कर चुके हैं। और सामने की तरफ आप जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप ब्लॉक देख रहे हैं, ये 300 स्क्वायर यार्ड का ब्लॉक है। और इस तरफ आप देख रहे हैं, ये 100 स्क्वायर यार्ड का ब्लॉक है। गाइस सॉरी, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा, ये आपके 400 स्क्वायर यार्ड का ब्लॉक है, और ये आपका 100 स्क्वायर यार्ड का ब्लॉक है। इसी रोड से हम लोग जो है अगर बिल्कुल सीधा जाएंगे तो एक छोटा सा राउंड अबाउट आएगा। उस राउंड अबाउट को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो हमारा 100 स्क्वायर यार्ड का जो ब्लॉक है वो खत्म हो जाएगा, और हमारा 200 स्क्वायर यार्ड का ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पर भी काफ़ी लोग आ चुके हैं। जब हमने इस पूरे न्यू चंडीगढ़ की वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पर यहाँ पर जो है कोई अपना 70-80 कोठियाँ जो है अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बट आज की डेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया है और यहाँ पर जो है आपको हैबिटेशन दिखनी अच्छी खासी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर, जहाँ पर मैंने अभी कैमरा किया हुआ है, ये 200 गज के प्लॉट्स का ब्लॉक है और ये वाला जो आ जाता है आपका 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स का ब्लॉक है। इसी के पीछे जो है 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट का ब्लॉक आ जाता है। और सामने की तरफ अब आप ये जो देख रहे हैं, ये राउंड अबाउट जो आपको दिखना शुरू हुआ है गाइस, ये आपका DLF और इको सिटी की डिवाइडिंग रोड वाला ब्लॉक है। अब इस राउंड अबाउट के दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो हमारा DLF शुरू हो जाता है और DLF ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। और सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो है फ्रंट पर आप जो पॉकेट देख रहे हैं, ये सारी की सारी कमर्शियल पॉकेट है। इस पॉकेट में आपको जो है 33 गज के बूथ मिलते हैं और 111 गज के जो है शोरूम का प्लॉट का एरिया मिलता है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये इसका क्लब हाउस है। इस क्लब हाउस को देखना अपने आप में बहुत ही शानदार अनुभव है और यहाँ पर जब आप जाते हैं तो मतलब आपको जो फील आता है दैट इज़ वेरी इनक्रेडिबल। बहुत सुंदर बनाया है कंपनी ने इसको, बहुत बढ़िया तरीके से इसको मेंटेन किया। और इस क्लब हाउस के आसपास जो आप देख रहे हैं, अगेन इतना ग्रीन एरिया कंपनी ने दिया हुआ है या फिर मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये अपने आप में जो है बहुत ही सुंदर आपको बाहर से फील देता है। आपकी आंखों को जो सुकून मिलता है वो इस ग्रीन एरिया को देखने के बाद जो है आपको, जब आप लाइव देखेंगे तो आपको वो अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा। अब हम जो है इसका एक छोटा सा राउंड ले लेंगे DLF का। पॉकेट R1 में इस वक्त हम जाएंगे, R2 में जाने का अभी टाइम बचा नहीं है, तो R2 जब आप आएंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल के लिए जो है हम R1 का एक राउंड लेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ से हमारा जो है पॉकेट R1 का पार्ट जो है शुरू हो जाता है और इसमें कंपनी ने जो है आपको क्या प्रोवाइड किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। 350 गज के प्लॉट थे यहाँ पर और 500 स्क्वायर यार्ड के और 1885 स्क्वायर फीट के आपके जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स थे। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर और विद लिफ्ट था। हर एक रूम में वुडन की फ्लोरिंग थी और आपका सर्वेंट क्वार्टर भी इसमें अटैच था। और ये इनका सबसे बड़ा जो एडवांटेज था वो ये था कि ये विद लिफ्ट थे और यहाँ से आपको दिखना शुरू हो जाएंगे कि कंपनी ने किस तरीके से इंडिपेंडेंट फ्लोर्स जो है अपने बनाए थे। वाइट कलर के फ्लैट्स हैं ये वाले जो आप देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। इनकी भी जो अपनी ग्रेस है वाइट कलर में इतनी सुंदर आती है। तो जब इसकी पूरी की पूरी सिमेट्री में आपको दिखाऊंगा। ये तो अभी हमने 2 ही ब्लॉक देखे, बट अब ये जो सामने की तरफ आप ये जो देख रहे हैं, ये इसकी पूरी की पूरी वाइट कलर की सिमेट्री आ जाती है। तो यहाँ पर जो मतलब इसकी ग्रेस आती है इन फ्लोर्स की, वो बड़ा ही मतलब अपने आप में बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता है आपको। जब आप यहाँ पर रहना शुरू करेंगे तो यहाँ से आपको जो है आप खुद ब खुद एक आइडिया लग जाएगा। और सामने की तरफ आप देखेंगे कि कितना सुंदर इन्होंने इसको जो है बनाया है। ओपन में सर आपको एक गाड़ी की कार पार्किंग मिलती है। 1885 स्क्वायर फीट इनका साइज़ है और विद लिफ्ट रहेंगे सर ये फ्लैट, मैं दोबारा बता देता हूँ। और इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पर आपको जो है बालकनीज वगैरह सब कुछ इसमें जैसे ग्राउंड फ्लोर पर है वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर भी है और सेकंड फ्लोर पर भी है। तो बस हम यहाँ से एक यू टर्न लेंगे और वापस हम लोग DLF से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी हमने अपना न्यू चंडीगढ़ का कुछ भी हिस्सा नहीं देखा अब अगर मान के चलें, क्योंकि अभी तो हमारे बहुत से प्रोजेक्ट रहते हैं। जैसे कि अभी हमने मनोहर सिंह देखा, DLF हम देख चुके हैं, क्यूरो 1 हम देख चुके हैं। क्यूरो 1 हमने थोड़ा बाहर से देखा, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। उसको दिखाने के लिए भी अंदर कुछ फ़िलहाल है नहीं, तो अदरवाइज़ मैं उसको ज़रूर दिखाता। बट यहाँ से आप देख सकते हैं ये अपने आप में जो फील दे रहा है ना, यहाँ से मुझे बाहर निकलते हुए, वो फील मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर आए तो वही फील आपको भी आए। तो दोस्तों जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर जो है किस तरह के मतलब यहाँ पर मार्केट एरिया जो है बन रहा है और यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शंस जो है मिल सकती है। अब रही बात यहाँ पर हैबिटेशन की, तो यहाँ पर जो है वैसे अगर मैं पूरा एरिया आपको घुमा नहीं पाया DLF का, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर भी जो है कम से कम 300 से 400 लोग जो है रह रहे हैं पॉकेट R1, R2 और R3 को अगर मैं कंप्लीट करूँ तो। और यहाँ पर भी जो है मार्केट एरिया जो है ओपन हो चुका है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो है डेली नीड्स का जो सामान है वो आपको ईजिली मिल जाता है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिशियन, आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और
काफ़ी कुछ है यहाँ पर, हार्डवेयर की शॉप्स वगैरह भी हैं, तो आपका जो है डेली नीड्स का इजीली जो है मिल जाता है सामान यहाँ पर। और ये सामने की तरफ ये शोरूम की जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, शोरूम की कंस्ट्रक्शन है, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं फ्रंट से भी आपको बाहर से, जब हम इस रोड से बाहर जाएंगे तो वो भी दिखाता जाऊँगा आपको। और काफ़ी कोठियाँ यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों DLF अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर काम किया है वो भी बहुत ही मतलब उसको अप्रिशिएट करता है। और ये वाला जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड से अगर हम राइट जाएंगे तो सामने की तरफ आगे जाकर के टी पॉइंट बन जाता है फ़िलहाल के लिए। बट इस टी पॉइंट के बाद जो है कनेक्टिविटी की क्या प्लानिंग थी कि ये जो रोड है आपका सीधा सीधा दक्षिण मार्ग से कनेक्ट करेगा। थोड़ी सी लैंड है जो अभी फार्मर के पास पड़ी हुई है, अगर वो लैंड DLF या जो अदर बिल्डर है कोई और एक्वायर करता है तो ये वाला काम भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये कनेक्टिविटी न्यू चंडीगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी बेहतरीन कनेक्टिविटी आपकी बन जाएगी। फिलहाल जो पहली कनेक्टिविटी जो है आपकी, या सॉरी आपको मैं ये ब्लॉक दिखाना भूल गया, ये वाला जो कमर्शियल का ब्लॉक है गाइज, सामने की तरफ आप देख सकते हैं शोरूम्स भी बने हुए हैं, बूथ भी बने हुए हैं। 10 बाई 30 10 फुट का फ्रंट एंड बूथ का, और 30 फुट की इसकी लेंथ रहेगी, जिसमें 8 फुट का आपको जो है पैसेज एरिया छोड़ना पड़ता है, जिसको हम गैलरी भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कंप्लीट आप बेसमेंट बना सकते हैं अगर आपने गमाडा से नक्शा पास करवाया है तो। और बेसिकली यहाँ पर जो 10 बाई 30 गज के प्लॉट मिले थे और लोगों ने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन खुद करी है। अब हम लोग जो है इको सिटी से जब हम बाहर निकलते हैं, DLF से भी हम बाहर निकल के और इको सिटी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो इको सिटी से जब हम बाहर निकलते हैं दोस्तों, जो सामने की तरफ आप ये जो देख रहे हैं, ये आपका फ्लाईओवर जो है, ये फ्लाईओवर मेडी सिटी का फ्लाईओवर दोस्तों, सामने की तरफ अब आप ये जो देख रहे हैं फ्लाईओवर, और ये जो उससे पहले राउंड अबाउट जो आप देख रहे हैं, ये राउंड अबाउट जो है इको सिटी के अंदर ही आता है। और हम लोग इस वक्त 200 गज के प्लॉट्स का ब्लॉक जो है क्रॉस कर रहे हैं। और सामने की तरफ फिर से हमारा जो है 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स का ब्लॉक जो है स्टार्ट हो जाता है। और सामने की तरफ जैसे ही हम राउंड अबाउट क्रॉस करेंगे तो जो आपको फ्लाईओवर दिखना शुरू हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो फ्लाईओवर है, ये आपका इको सिटी और मेडी सिटी का फ्लाईओवर का डिवाइडिंग पार्ट आप इसे कह सकते हैं। अब आप यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मेडी सिटी 1 और 2 भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि क्या मेडी सिटी के अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है और कैसे इसकी प्लानिंग्स रहेंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है वेलकम टू मेडी सिटी 1 और 2। और यही रोड जो है बिल्कुल सीधा आपका मेडी सिटी के लिए आपको जाएगा। मेडी सिटी के अंदर इस वक्त जितने भी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ है, और ऑलरेडी यहाँ पर जो है काम इनका स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप देखेंगे तो इस रोड को क्रॉस करने के बाद मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगा। ये बोर्ड आपका दिखना शुरू हो गया। अब आप यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा खड़ा होकर के दिखाऊंगा कि क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर आपके जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, ग्रेवाल आई हॉस्पिटल, चैतन्य हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल। ऐसे ही यहाँ पर बहुत से हॉस्पिटल्स और भी आ रहे हैं जो कि अभी जिन्होंने अभी अपना यहाँ पर काम स्टार्ट करना है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल या होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का जो ये इसी साल से ऑपरेशनल होना था जुलाई से, बट कोविड-19 या कोरोना की वजह से जो है वो थोड़ा सा उसका काम डिले हो गया। और आप ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये रेड कलर की जो बाउंड्री वॉल है, ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल या होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल की ही है। और ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये इसी की बिल्डिंग है जिसके अंदर अभी जो है काम चल रहा है और इसका इसी साल से ऑपरेशनल होना कंफर्म है। ये सारी की सारी लैंड जो है आप जो देख रहे हैं, ये सारी की सारी मेडी सिटी की लैंड है। और ये जो आप सामने की तरफ आप जो व्यू देख रहे हैं, ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियों का व्यू है, जो कि आपका मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी शिवालिक की पहाड़ियों की गोद में ही आपका आ जाता है। और यहाँ से हम यू टर्न वापस ले लेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा एरिया है घुमाने लायक, लेकिन वही बात आ जाती है गाइस कि आप जब